सिलवासा के शांत शहर में, जहां न भागम भाग थी, न किसी को किसी से होड़, अभिषेक नाम का एक संकोची और मासूम सा लड़का रहता था। 24 साल का अभिषेक एक छोटी सी फर्म में लैपटॉप से बतियाता और शामें कमरे की खामोश दीवारों के साथ गुजारता। दोस्तों और भीड़ से दूर उसकी दुनिया किताबों, पुराने गानों और बारिश के एक अनकहे रिश्ते में सिमटी थी। उसका जीवन स्थिर था, मानो समय की घड़ी थम गई हो। मगर कुछ कहानियां अचानक मोड़ लेती हैं। उस दिन ऑफिस में कृतिका शर्मा आई, दिल्ली से एक कुछ महीनों के प्रोजेक्ट के लिए। लंबे खुले बाल, आंखों में हल्की उदासी और चेहरे पर सौम्य मुस्कान लिए कृतिका ने ऑफिस में हलचल मचा दी। पर अभिषेक ने हमेशा की तरह नजरें झुका ली। उसे लगता था वो औरों जैसा नहीं है, न स्मार्ट, न बातूनी, न ही किसी का ध्यान खींचने वाला। कृतिका का स्वभाव अलग था। वो सबसे बात करती, पर उतना ही जितना जरूरी होता। उसमें कुछ ऐसा था जो अभिषेक को खींच रहा था। धीरे धीरे, बिन बताए एक हफ्ता बीत गया। कृतिका को अभिषेक की चुप्पी खलने लगी। ऑफिस में सबसे बात करने वाला लड़का उससे दूरी क्यों बनाए हुए था। एक दिन कैफेटेरिया में उसने पहली बार बात की, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो। अभिषेक थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया, शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास कहने को बहुत कुछ होता है, पर कह नहीं पाता। कृतिका को उसका जवाब पसंद आया। उस दिन पहली बार दो खामोशियां टकराईं और एक रिश्ता बन गया। अब वे हर दिन थोड़ी बात करने लगे, कभी काम के बहाने, कभी चाय के बहाने। कृतिका जान रही थी कि अभिषेक सिर्फ शांत नहीं, वह बहुत गहरा है। और अभिषेक महसूस कर रहा था कि कृतिका उसकी दुनिया की वो आवाज है जो बिना शोर किए भी उसकी खामोशी को सुन सकती है। कभी कभी वे दोनों बारिश के बाद ऑफिस की बालकनी में खड़े होकर चुपचाप आसमान देखते। कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन दिल में बहुत कुछ कह दिया जाता। एक दिन जब दोनों देर तक काम कर रहे थे, कृतिका ने पूछा, कभी किसी से प्यार हुआ। अभिषेक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हुआ था, पर उसने शोर पसंद किया और मैं चुपचाप प्यार करता रहा। वो चली गई, कहकर कि मैं बहुत बोरिंग हूँ। कृतिका की आंखें भर आईं, लेकिन उसने भी अपनी कहानी नहीं छुपाई। मुझे भी एक लड़के ने कहा था, तुम बहुत इमोशनल हो। शायद आजकल लोग गहराई से डरते हैं। उस रात पहली बार दोनों ने अपने टूटे हिस्से एक दूसरे को दिखाए और उन टुकड़ों से एक नई शुरुआत बनने लगी। अब ऑफिस में सबको दिखने लगा था कि कुछ तो है, पर दोनों ने कभी कुछ कहा नहीं। एक दिन अभिषेक ने एक पुरानी किताब गिफ्ट की, द नोटबुक। उसके अंदर एक नोट था, प्यार कभी शोर नहीं करता, वो चुपचाप बढ़ता है, जैसे बारिश की वो बूंद जो बिना कहे मिट्टी को महका देती है। कृतिका ने मुस्कुरा कर देखा और पहली बार उसने अभिषेक का हाथ थाम लिया, बिना कुछ कहे। अब अभिषेक और कृतिका के बीच कुछ था, एक एहसास, एक अपनापन। न उन्होंने कभी आई लव यू कहा, न एक दूसरे से कोई वादा किया, लेकिन उनके बीच एक ऐसा रिश्ता पनप रहा था जो बिना नाम के भी पूरी दुनिया से अलग था। कभी वे बारिश में भीगते हुए बस स्टॉप तक साथ चलते, कभी ऑफिस की टेबल पर किताबें शेयर करते। एक दूसरे के दुख, सुख, थकान और खामोशी सब कुछ बांटने लगे थे। अभिषेक के लिए वो वक्त किसी सपने जैसा था, एक शांत सपना जिसे वो खुली आंखों से देख रहा था। एक शाम दोनों साथ बैठकर ऑफिस के बाहर कॉफी पी रहे थे। कृतिका कुछ सोच रही थी, क्या होगा जब मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। अभिषेक थोड़ी देर तक कुछ कह नहीं पाया। शायद हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उसने धीरे से कहा। कृतिका मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में चिंता थी। हर रिश्ता इतना सरल नहीं होता अभिषेक, कुछ न कुछ बदलता है। मैं नहीं बदलूंगा, उसने जवाब दिया, और वो चुप रह गया। वो जानता था, कुछ रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब दूरी आ जाती है और शब्द खो जाते हैं। कृतिका का एक्स बॉयफ्रेंड वापस उसके जीवन में आ गया था। अचानक ही एक दिन उसका फोन आया और उसने कहा, मुझे एहसास हुआ कि तुम जैसी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी। कृतिका का मन उलझ गया। वह अभिषेक से कुछ नहीं कह पाई, पर उसकी बेचैनी, उसकी खामोशी बदलने लगी। अभिषेक ने नोटिस किया कि अब वो उतनी सहज नहीं रही। पहले जहाँ चाय की चुस्की में मुस्कान होती थी, अब आंखों में अनकहा डर दिखता था। क्या सब ठीक है, अभिषेक ने पूछा। हाँ, बस, कहकर वो मुस्कुरा देती, पर अभिषेक समझता था, क्योंकि सच्चा प्यार बिना कहे भी सब सुन लेता है। कृतिका अब थोड़ी दूर हो गई थी। उसने मिलना थोड़ा कम कर दिया, बातें छोटी कर दी। एक दिन अभिषेक ने हिम्मत करके पूछा, अगर कोई पुराना रिश्ता फिर से दरवाजा खटखटाए, तो क्या तुम पीछे मुड़कर जाओगी। कृतिका ने बहुत देर चुप रहने के बाद कहा, अभिषेक, तुमने मुझे उस वक्त समझा जब मैं खुद को भी नहीं समझ पाई थी। तुम्हारा साथ मेरे लिए शांति था, लेकिन मैं डरती हूँ कि अगर मैं भी तुम्हें छोड़ दूं तो तुम और टूट जाओगे। उसकी बात अभिषेक के दिल में तीर की तरह चुभी। उसने जवाब दिया, मैं टूटता नहीं हूँ, मैं इंतजार करता हूँ, चुपचाप, जैसे प्यार करता हूँ।
कृतिका का प्रोजेक्ट खत्म होने वाला था। एक दिन वो ऑफिस से जल्दी निकल गई। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। अभिषेक उसी जगह पहुंचा जहां वे दोनों अक्सर बैठा करते थे, पुरानी किताबों की दुकान के बाहर। घंटों इंतजार करता रहा। अगले दिन उसे एक लिफाफा मिला। अंदर एक छोटी चिट्ठी थी। मैं जा रही हूँ, पर तुम्हारा एहसास साथ लेकर। तुम्हारा साया, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा प्यार, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे, वरना तुम हमेशा मेरी खामोश यादों में रहोगे। कृतिका चली गई। अभिषेक वापस वहीं आ गया जहां से उसने शुरू किया था, किताबें, कॉफी और खामोशी। पर अब फर्क था। अब उसकी खामोशी में कोई एहसास था। वो अकेला तो था, लेकिन खाली नहीं। उसने कभी शिकायत नहीं की, किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन हर रोज वही पुरानी किताब की दुकान के बाहर बैठता, उस दिन की तरह। शायद वो जानता था प्यार लौटकर नहीं आता, लेकिन उसकी खुशबू हमेशा रहती है। कृतिका को गए हुए 2 साल हो चुके थे। अभिषेक अब उसी शहर में वही जिंदगी जी रहा था, चुप, शांत, मगर थोड़ा और समझदार। उसकी आंखों में अब एक गहराई थी, जैसे वो हर चेहरे के पीछे छिपे दर्द को पढ़ सकता हो। वह किताबें अब भी पढ़ता, पुराने गाने अब भी सुनता, और उसी जगह जाकर बैठता जहां वे दोनों अक्सर मिला करते थे। वहां अब एक नई किताबों की अलमारी लग चुकी थी, लेकिन एक कोना वैसा ही था, शांत, अकेला, अभिषेक जैसा। एक दिन वही पुरानी किताबों की दुकान में एक आवाज आई, क्या द नोटबुक की नई कॉपी है आपके पास? अभिषेक ने तुरंत सिर उठाया। आवाज जानी पहचानी लगी। वह वही थी, कृतिका। चेहरा वैसा ही था, पर अब थोड़ा थका हुआ, परिपक्व। आंखों में वही गहराई, लेकिन अब कुछ कहने को जैसे बहुत कुछ था। वह भी चौंक गई। अभिषेक, कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर एक मुस्कान आई जो दोनों के दिलों में गूंज उठी। पास के कैफे में बैठकर दोनों ने बात की। कैसी हो? अभिषेक ने पूछा। ठीक हूँ, और तुम? तुम्हारे बाद धीरे धीरे ठीक होना सीख लिया। कृतिका ने बताया कि उसका पुराना रिश्ता फिर से नहीं बना। उसने कुछ समय खुद को समझने में लगाया, खुद से दोस्ती की, और अब एक नई नौकरी के सिलसिले में उसी शहर लौटी है, शायद कुछ अधूरा पूरा करने। अभिषेक ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, क्या वो अधूरा मैं हूँ? कृतिका कुछ नहीं बोली, पर उसकी चुप्पी ने सब कह दिया। वे फिर से मिलने लगे, लेकिन अब कुछ बदला नहीं था, क्योंकि सब कुछ अब भी वैसा ही था। अभिषेक अब भी वही शांत लड़का था, और कृतिका अब पहले से ज्यादा समझदार। अब उन्हें इजहार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब दोनों जानते थे प्यार कभी शोर नहीं करता, वो चुपचाप बढ़ता है। कुछ महीने बीत गए। एक दिन कृतिका को शहर छोड़ना पड़ा, इस बार एक नए मौके के लिए। पर इस बार वो गायब नहीं हुई। वो आई, अभिषेक के पास बैठी और कहा, मैं फिर जा रही हूँ, लेकिन इस बार तुमसे दूर नहीं जा रही। उसने अभिषेक को एक डायरी दी, वो सारी बातें जो मैंने पिछले 2 सालों में लिखी थीं। अगर कभी मुझे मिस करो तो ये पढ़ लेना, और अगर तुम्हें लगे कि अब तुम मुझे मिस नहीं करते, तो समझना कि अब मैं तुम्हारे भीतर जिंदा हूँ। अभिषेक मुस्कुराया। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि मुझे पता था जो रिश्ता शोर नहीं करता वो कभी खत्म नहीं होता। अब अभिषेक फिर से अपने कमरे में बैठा है, वही किताबें, वही गाने। पर अब खामोशी में एक आवाज है, कृतिका की। उसने डायरी खोली, पहला पन्ना पढ़ा। मैंने कभी तुमसे आई लव यू नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारा साथ ही मेरा इकरार था। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की वो खामोश कविता है जो आज भी दिल में गूंजती है, बिना शोर किए।